आज इस वीडियो में औसत निकालना सीखेंगे और बिल्कुल वो भी शॉर्टकट तरीके से और कुछ ही सेकेंडों में निकल जाएगा। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। यहाँ पर औसत निकालने के लिए कुछ यहाँ पर फॉर्मूला का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर प्रथम n, जब भी बोले प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है, यहाँ पर n प्लस में 1 और बट्टे कितना 2 से, बस इतना ही यहाँ पर ये प्राकृतिक संख्या के लिए ये फॉर्मूला होता है। जब प्रथम n सम संख्या बोले और उसका औसत निकालना हो तो यहाँ पर n प्लस 1, बस यही फॉर्मूला का प्रयोग करना है। जब प्रथम n विषम संख्याओं का औसत निकालना हो तो यहाँ पर औसत जितना संख्या का बोलेगा निकालने के लिए वही उस संख्या का औसत हो जाएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में बोला प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है। यहाँ पर औसत निकालना है कितना, 50 प्राकृतिक संख्या का। इसका यहाँ पर फॉर्मूला होता है, यहाँ पर क्या होता है, n प्लस 1 बट्टे में 2 होता है। n प्लस 1 बट्टे में क्या होता है, 2 होता है। यहाँ पर n का मान क्या होगा, तो यहाँ पर प्रथम 50 बोला है तो यही 50 क्या हो जाएगा, n का मान हो जाएगा। यहाँ पर n के जगह पर देंगे 50 प्लस में 1 और बट्टे 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 51 बट्टे में 2 हो जाएगा। और इसमें 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 25.5 यहाँ पर 5 हो जाएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन में अगला में प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा। प्रथम 100 सम संख्या का औसत निकालना है तो यहाँ पर सम संख्या के लिए प्रथम n सम संख्या के औसत क्या हो जाता है, यहाँ पर n प्लस 1 होता है। इसीलिए यहाँ पर इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत निकालना है तो यहाँ पर 100 सम संख्याओं का औसत क्या होता है, यहाँ पर एवरेज बराबर n प्लस 1, यानी n का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर 100 और प्लस में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 101 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर अगला में यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला में बोला गया है प्रथम 40 विषम संख्याओं का औसत निकालना है। तो प्रथम 40 विषम संख्याओं का औसत क्या होता है, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत बराबर क्या होता है, n ही होता है। तो इसीलिए यहाँ पर प्रथम 40 विषम संख्याओं का औसत बराबर क्या होता है, फॉर्मूला यहाँ पर n होता है और n का मान कितना है, यहाँ पर 40 है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 40 हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर अगला में यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला में यहाँ पर 4 नंबर यहाँ में बोला है 1 से 99 तक की विषम संख्याओं का औसत निकालना है। तो यानी 1 से लेकर के 1 हो गया, 1 से लेकर 99 तक विषम संख्या 1 हो जाता है। उसके बाद कितना हो जाएगा, 1 के बाद 3 हो जाएगा, 3 के बाद 5 होगा। इसी तक कहाँ तक निकालना है, 99 तक। अब यहाँ पर पता करना है 1 से लेकर के 99 तक विषम संख्या टोटल कितना है। तो यहाँ पर n का मान निकालना है। टोटल संख्या कितना है, यहाँ पर टोटल संख्या निकालने के लिए अंतिम संख्या में से प्रथम संख्या को घटाएंगे। तो 99 में से 1 को घटाएंगे और यहाँ पर डिफरेंट अंतर कितना है, तो यहाँ पर अंतर 3 में से 1 को घटाएंगे तो यानी 2 का अंतर है, प्लस में 1 जोड़ेंगे। अब यहाँ पर इसमें से इसको घटाएंगे, 99 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 98 बट्टे में 2 और प्लस में 1। अब यहाँ पर 2 से 98 में भाग देंगे तो कितना हो जाता है, यहाँ पर 49 प्लस में 1 यानी 50 हो जाता है। यहाँ पर n विषम संख्याओं का औसत का फॉर्मूला होता है, n विषम संख्याओं का यानी n विषम संख्याओं का औसत का फॉर्मूला होता है, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर n ही होता है। तो यहाँ पर टोटल n का मान कितना आया है, 50 आया है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 50 ही होगा जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर अगला में यहाँ पर
क्वेश्चन नंबर अगला में यहाँ पर 5 नंबर में यहाँ पर प्रथम 80 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है। तो यहाँ पर 80 प्राकृतिक संख्या का औसत निकालना है। तो यहाँ पर n प्राकृतिक संख्या का औसत का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर n प्लस में 1 और बट्टे में 2 होता है। प्रथम n प्राकृतिक संख्या का औसत का फॉर्मूला n प्लस 1 बट्टे 2 होता है। n का मान यहाँ पर फिलहाल कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो यहाँ पर 80 या प्लस में 1 जोड़ेंगे और बट्टे 2। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 81 में 2 से भाग देंगे। तो यहाँ पर भाग देने पर कितना आ जाएगा, 40 यानी 5 आ जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर अगला में यहाँ पर यहाँ पर बोला गया है प्रथम 25 सम संख्याओं का औसत। प्रथम 25 सम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा। यहाँ पर सम संख्या का औसत निकालने के लिए यहाँ पर क्या होता है, फॉर्मूला n प्लस 1 होता है। n का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर n का मान कितना, 25 और प्लस में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 26 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर अगला में प्रथम 70 विषम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप सोल्व करके और इसका क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा और कमेंट में इसका जवाब आप फिलहाल दीजिए। और यहाँ पर बस इस वीडियो में बस ये 3 फार्मूला ही आपको ध्यान रखना है, जो किसी भी तरह के इस तरह के टाइप के सवाल को आप सोल्व करने में सेकेंडों में सोल्व कर सकते हैं। जैसे पहला फार्मूला है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत है n प्लस 1 बट्टे में 2, और दूसरा है n सम संख्याओं का फार्मूला था n प्लस 1, और तीसरा है प्रथम n विषम संख्याओं का फार्मूला बस बराबर n ही होता है। तो ये तीनों फार्मूला आप ध्यान में रखिए। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।